तो नीट एंड जेईई एग्जाम की प्रिपरेशन करते समय या यूपीएससी के लिए आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आपको जो दिन में 8 आवर्स के आसपास मिलने वाले हैं, तो 8 आवर्स का पूरी तरीके से उपयोग करना है। तो इसके लिए आपका जो 15 मिनट का मेडिटेशन है या नाइट में डीप स्लीप है वो आपको पूरी तरीके से हेल्प करती है। आपको सबसे पहले ये पढ़ाई करते समय आपको पूरी तरीके से कॉन्शियस रहना है, और उसके साथ आपको जो रात में शाम में जो स्टडी होती है रात रात भर, तो वो बिल्कुल भी करना नहीं है। इससे क्या होता है, तो पूरा दिन की जो स्टडी है उसके ऊपर ही असर करता है, या आपका दिन भर का जो शेड्यूल्ड है या स्टडी टाइम है या आपका जो कुछ क्लासेस है, तो आपका कॉन्शियसनेस इससे कम होता है। तो आपको ध्यान में रखना है, जल्दी सोना है और सुबह जल्दी उठकर आपको अगर समझो रात का समय पूरी तरीके से आप सोने में यूज करेंगे। मिनिमम आपको 5 आवर्स के आसपास स्टडी करना ही करना है, 5 आवर्स के आसपास आपको स्लीप करना ही करना है, और देन उसके बाद 5 आवर या 6 आवर आप स्लीप कर सकते हैं। अगर समझो एग्जाम नजदीक आई है, नियर अबाउट अभी नीट एग्जाम हो या जे एग्जाम के लिए नियर अबाउट 4 मंथ्स के आसपास है, 4 मंथ्स या थोड़ा सा एग्जाम आगे जा सकती है, तो आपको मिनिमम 5 आवर स्लीप लेना ही लेना है। और उसके बाद आपको पूरा दिन भर विदाउट वेस्टिंग द टाइम विथ कॉन्शियसनेस यू हैव टू फोकस ऑन द स्टडी। बट इसके लिए मैंने जो आपको बताया है, मेडिटेशन बहुत यूजफुल है या वो बहुत काम आता है, जो पूरा आपका दिन फ्रेश रखता है, आपको एनर्जेटिक रखता है, आपको कॉन्शियस लगता है। किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करते समय या किसी भी एग्जाम की स्टडी करते समय आपको सबसे पहले कॉन्शियस रहना है, सबसे पहले आपको फ्रेश रहना है, आपकी नींद पूरी तरीके से होनी चाहिए, आप जो फूड ले रहे हैं तो अच्छा होना चाहिए। अगर फ्रूट्स है तो फ्रूट्स का 4-5 आवर्स के बाद स्टडी होने के बाद फ्रूट लेना है, फ्रूट खाना है। देन ड्राई फ्रूट्स का भी आपको यूज करना है। अगर समझो थोड़ा सा प्रॉब्लम है या जो कुछ समझो आर्थिक प्रॉब्लम हो, तो आप जो भी कुछ हमारा खाना है दिन भर का वो भी खाकर सिर्फ 4-5 आवर होने के बाद आपको फूड ईट करना है। क्योंकि क्या है, जब भी कभी हम स्टडी बॉडी की स्टडी करते हैं या माइंड की स्टडी करते हैं, तो ऐसा ऑब्जर्व हुआ है कि जब हम 4-5 आवर को थोड़ा बहुत खा लेते हैं और उसके साथ किसी वर्क को कर लेते हैं, उसके बाद जब वर्क करते हैं तो आप एनर्जी से भरे होते हैं। तो इसीलिए आपको कुछ भी हो जाए तो 4-5 आवर होने के बाद कोई भी वर्क करते समय हो, स्टडी करते समय थोड़ा सा खा लेना है, जिससे कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, विटामिन आपको मिले, आप प्रफुल्लित रहे, आप कॉन्शियस रहे। तो देखिए, जो हम 1.5 साल पूरी तरीके से या 2 साल जो नीट जेईई एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए दे रहे हैं या यूपीएससी की एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए दे रहे हैं, तो ये हम शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं। सुबह 3 बजे उठ रहे हैं और उसके बाद 1 आवर में पूरा फ्रेश होकर 4 AM to 8 AM पूरी तरीके से स्टडी करना है फोकसली, और देन उसके बाद हाफ आवर का ब्रेकफास्ट, एंड देन 9 to 1 वहां पर 9 AM to 1 PM वहां पर पूरा यूज स्टडी के लिए ही करना है। देन 1 to 2 यानी कि 1 PM to 2 PM 1 आवर आपको आपका जो लंच है उसके लिए देना है, और उसके बाद 3-3:30 बजे से फिर और नया जो सेशन शुरू होता है उसमें 4-5 आवर्स, और देन जल्दी शाम का जो डिनर है जल्दी खाना है, क्योंकि जो हमारी डाइजेशन सिस्टम है तो उसके लिए हमारा जो फूड लिया जाता है तो ठीक से डाइजेस्ट हो, इसलिए हमें हमारा डिनर जल्दी लेना है। और उसके बाद देन 9 PM के आसपास 10 PM तक जो शेड्यूल है मैं अभी एक एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ये पूरा 4 मंथ्स या 5 मंथ्स होते हैं नीट और जेईई एग्जाम जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पूरा अभी 1.5 साल जो हम करते हैं तो 1.5 साल में हमारा सिलेबस पूरा होना चाहिए, और अभी ये जो 4 मंथ्स होते हैं तो ये सिर्फ रिवीजन, हमारी स्टडी एंड एग्जाम जो कुछ हम देते हैं संडे के लिए, हर संडे, तो उसके लिए प्रिपरेशन के लिए ये करना है। तो ये 4 मंथ्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर जो भी टिके रहता है, यहाँ पर जो भी कुछ ज्यादा से ज्यादा प्रयास करता है, आप ये वीडियो देखकर इसी अनुसार आपको फॉलो करना है। 100% मैं गारंटी देता हूँ, मैंने पूरी
साइकोलॉजिकल हो, स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स हो, या जो कुछ हमारा दिल्ली बोर्ड का पैटर्न है नीट जेई के लिए एनसीईआरटी के जो अलग अलग बुक्स है, इन सभी का स्टडी करके, अलग अलग बुक्स का स्टडी करके, ग्राउंड लेवल पे अलग अलग क्लास का, अलग अलग कॉलेजेस का स्टडी करके ये पूरा मैंने डाटा बनाया है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स हो नीट जेई की एग्जाम प्रिपरेशन के लिए करने वाले या यूपीएससी एग्जाम प्रिपेयर करने वाले, इनके लिए ये है, तो इनके साथ ये आप शेयर कर सकते। तो देखिए, तो डेली आपको क्या करना है नीट एंड जेई एग्जाम की प्रिपरेशन करते समय, मंडे से लेकर सैटरडे तक आपको क्लास कॉलेज करना पड़ता है और उसके बाद आप दिन भर स्टडी करते हैं। लेकिन संडे के दिन एग्जाम होती है। तो देखिए, संडे के दिन एग्जाम के लिए हम पूरी तरीके से 6 डेज स्टडी करते हैं। और संडे की एग्जाम होने के बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके उस टाइप के जो अलग अलग एग्जाम्पल, अगर समझो 16 समय है तो वो भी एग्जाम्पल सॉल्व करने का प्रयास करना है। ये हो गई पहली बात। देन उसके बाद डेली आपको 6 to 7 आवर्स मिल रहे हैं, 8 आवर्स के आसपास मिल रहे हैं, तो ये पूरी तरीके से टेक्स्ट बुक रीडिंग के लिए देना है। ध्यान में रखिए, नीट एग्जाम हो या जेई एग्जाम हो, यहाँ पर थियोरेटिकल कंसेप्ट जो है आपको किसी भी प्रोफेसर या टीचर द्वारा एनसीईआरटी के अनुसार ही पढ़ाना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी के अनुसार एक भी वर्ड वहां पर आता नहीं है। एप्लीकेबल एमसीक्यू या न्यूमेरिकल्स वहां पर होते हैं, लेकिन अगर समझो एनसीईआरटी के बाहर कोई भी वर्ड आया, कोई भी एमसीक्यू आया, तो वहां पर एक्शन ली जाती है कि ये हमारा सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, इसके मार्क मिलते हैं। तो इसीलिए ध्यान में रखिए, पूरी तरीके से एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अनुसार ही जाना है। अगर थियोरेटिकल कंसेप्ट की स्टडी करनी है आपको, तो एनसीईआरटी का पूरा यूज करिए। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसा बोलते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ने के बाद थोड़ा बहुत हमें ध्यान में नहीं आता। तो इसका कारण यह है कि जो कुछ सामने वाले आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं वो उस अनुसार एक्सप्लेन नहीं कर रहे। जो कुछ हमारा टेक्स्ट बुक होता है, वहाँ पर दिल्ली में जो हमारे एनसीईआरटी की पूरी टीम होती है, तो वहाँ पर पूरा बैठ कर नियर अबाउट 100 ऑफ पीपल वहाँ पर बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं, और इतना इंटेलेक्चुअल्स होते हैं वो कि उनकी इंटेलेक्चुअलिटी का पूरा उपयोग वहाँ पर बुक्स में होता है, और उसी अनुसार वो सिलेबस बने होता है, और पूरी तरीके से स्टूडेंट्स के माइंड के अनुसार उसको समझ में ऐसा ही वहाँ पे सिलेबस बनाया जाता है। अगर आप नीट या जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 11th या 12th में आप होते हैं, आपके एज के अनुसार ही वह सिलेबस बनाया हुआ होता है, और उतना वो हार्ड नहीं होता है। बहुत ही नॉलेज देने वाली एनसीईआरटी की बुक्स है, और उसी अनुसार एग्जाम में प्रिपेयर आपको करना है। तो थियोरेटिकल जो पार्ट है तो एनसीईआरटी के अनुसार सुनना है। आप अभी अलग अलग माध्यम है, यूट्यूब के माध्यम से किसी कंसेप्ट को जान सकते हैं, गूगल के माध्यम से कंसेप्ट को जान सकते हैं, लेकिन फिजिकली आपको क्लास करना ही करना है और कॉलेज करना ही करना है। और ये सब करने के बाद आपको जो, देखिए, पढ़ाई करते समय सबसे इम्पोर्टेंट 3 बातें होती हैं। मैं स्टूडेंट्स को ये बताता हूँ कि सबसे पहले आपको केयरफुली लिसन करना है। क्लास में जो भी कुछ सामने बात हो रही है, जो भी कुछ पढ़ाया जा रहा है, उसको केयरफुली लिसन करना है, कॉन्शियसली। और उसके बाद घर में जाने के बाद उसे 2 बार या 3 बार हमारा जो टेक्स्ट बुक है उसे पढ़ना चाहिए, और वहां पर कोई डाउट हो जाए अंडरलाइन करके वहां पर हमें पूरी तरीके से गूगल पर सर्च कर वहां पर लिख कर कंप्लीट करना है। और देन हमारे जो टीचर्स, प्रोफेसर्स है, स्कूल हो, कॉलेजेस हो या इंस्टीट्यूट हो, तो हमें होमवर्क देते हैं। तो होमवर्क यानी कि एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, या हमारा जो कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन है उसका, तो ये होमवर्क घर में जाने के बाद करना है। लेकिन उसके पहले ये जो हमारी टेक्स्ट बुक की रीडिंग है या केयरफुली लिसनिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो इसके लिए आपका क्लास में डिसिप्लिन होना, पोलाइटनेस आपके भीतर होना, पोलाइटली बात करना टीचर से, प्रोफेसर से, और जो टीचर प्रोफेसर बोले उसको ध्यान से सुनकर फॉलो करना, यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ज्ञान ही गुरु है, ज्ञान हाच गुरु आहे, ज्ञान को ही हमें गुरु मानना है, और उसी अनुसार हमारे बुक्स हो, हमारा ये नॉलेज हो, ये हमारे गुरु है। तो ये ध्यान में रखिए। देन उसके बाद जो हमारे 7 to 8 आवर मिल रहे हैं,
तो नीट जेईई एग्जाम की प्रिपरेशन करते समय आपको डेली क्या करना है, तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पढ़ने के लिए नियर अबाउट 15 मिनट फिजिक्स के लिए दे सकते हैं, 15 मिनट केमिस्ट्री के लिए दे सकते हैं, 30 मिनट मैथमेटिक्स या 30 मिनट्स बायो को दे सकते हैं। आपका जो भी ग्रुप है, पीसीएम ग्रुप हो या पीसीबी ग्रुप हो, किसी भी एक ग्रुप को पहले चूज करें और उसी अनुसार हमें स्टडी करनी है। तो ये जो 15 मिनट एंड 30 मिनट्स है, तो ये क्यों इतना कम दिए गए? तो रोज का रोज जब हम टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, तो टेक्स्ट बुक पढ़ते समय आपको सिर्फ ये 15 मिनट लगने वाले, तो 15 या 20 मिनट के आसपास लगते हैं, या ज़्यादा भी लगे तो कोई बुरी बात नहीं, अच्छी ही बात कर रहे हैं। तो आधा घंटा भी लगे तो पढ़ना है, आधा घंटा फिजिक्स, आधा घंटा केमिस्ट्री एंड 1 आवर बायो या आपका जो मैथ है, जो भी ग्रुप है। तो देखिए 2 आवर में एनसीईआरटी बुक कवर होता है, नियर अबाउट 8 आवर हमारे इंस्टीट्यूट में या कॉलेज में जा रहे हैं, 2 आवर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक रीडिंग के लिए जा रहे हैं। कंसेप्चुअल स्टडी, कंसेप्चुअल लर्निंग हमें करना है, लर्न करना है। और देन उसके बाद नेक्स्ट हमें जो हमारे एमसीक्यू है, हमारे थियोरेटिकल क्वेश्चंस है, जो हमारे होमवर्क हमें दिया जाता है, उसे करना है। तो ये सबसे पहले आपको प्रोसेस ध्यान में रखना है। देन उसके बाद हमें डेली नाइट में, देखिए सबसे पहले ध्यान में रखिए, नीट हो जेईई हो एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है फिजिक्स। क्योंकि क्या है, बहुत से स्टूडेंट केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, इसका या मैथमेटिक्स हो, इसका अच्छी तरीके से स्टडी करते हैं, लेकिन फिजिक्स की तरफ इनका थोड़ा सा जो झुकाव है या इंटरेस्ट है कम होता है। क्योंकि क्या है, फिजिक्स एक ऐसा टफ सब्जेक्ट माना जाता है, लेकिन इट इज नॉट द टफ सब्जेक्ट। फिजिक्स को आपको देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मेरे चैनल का नाम ही है फिजिक्स द लाइट ऑफ यूनिवर्स। तो देखिए आपका जो रिजल्ट है पूरी तरीके से फिजिक्स के आधार पर है। तो फिजिक्स में इंटरेस्ट क्रिएट करना ही करना पड़ेगा। उसके लिए अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, आप मुझे कभी भी किसी भी समय पूछ सकते हैं, मैं आपके ऊपर उसका सोल्यूशन दूंगा और आपको मार्ग भी बताऊंगा कैसे क्या करना है। तो फिजिक्स के लिए आपको थ्योरेटिकल जो पार्ट है वो सबसे पहले कवर करना है। थ्योरेटिकल पार्ट वो जो हम लिसन करते हैं क्लास में, ये जो हमारे टीचर्स प्रोफेसर द्वारा पढ़ाया जाता है, तो मैं तो सीरीज शुरू करने ही वाला हूँ, तो आप उसे भी देख सकते हैं, या आप वीडियोस वगैरह देख के आपका क्लास जहाँ पर है वहाँ पर आप पूरी तरीके से ध्यान से सुनकर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पढ़ सकते हैं। ये कंसेप्चुअल थ्योरेटिकल जो पार्ट है वो आपको सबसे पहले कवर करना है। ये कवर करने के बाद एनसीईआरटी रीडिंग हो गई। देन शाम का जो समय है आपका 15 मिनट्स या नियर अबाउट आधा घंटा, आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के जो अलग अलग फार्मूलेज है, अलग अलग चैप्टर में, थियोरेटिकल चैप्टर्स अलग से है और जो मैथमेटिकल चैप्टर्स है वो अलग से है। यानी कि मैथमेटिकल पार्ट चैप्टर में आता ही आता है। फिजिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द फिलोसॉफी, साइंस एंड मैथमेटिक्स। साइंटिफिक पूरी तरीके से जो सब्जेक्ट है, तो इसको स्टडी करते समय थोड़ा सा माइंड का ज़्यादा यूज करना पड़ता है, कॉन्शियस रहना पड़ता है। तो थ्योरेटिकल कंसेप्ट समझ में आती ही आते हैं, लेकिन मैथमेटिकल जो कुछ आपको प्रॉब्लम्स आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं नीट या जेईई एग्जाम में फिजिक्स के सब्जेक्ट के लिए, तो फार्मूला बेस्ड होते हैं। और ओनली फार्मूला नहीं, उसके ऊपर एप्लीकेबल क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहले कभी भी ध्यान में रखिए, क्वेश्चन हो या टेक्स्ट बुक हो, कुछ भी हो, सबसे पहले क्या दिया है ये ध्यान में आना चाहिए हमें। इसीलिए किसी भी क्वेश्चन को हो, किसी भी टेक्स्ट बुक को ध्यान से पढ़ना पड़ता है, पहले 1 टाइम 2 टाइम। इट इज द प्रोसेस, आफ्टर प्रैक्टिस यू विल बी परफेक्ट। तो इसके लिए आपको क्वेश्चन जो है इसे ध्यान से पढ़ना पड़ता है, और उसके साथ जो गिवन डाटा है उसे गिवन डाटा लिखना पड़ता है। और गिवन डाटा लिखने के बाद वहां पर जो गिवन डाटा हमारा है उसके अनुसार जो कुछ फार्मूला है उससे हमें रिलेट करना पड़ता है। फार्मूला कौन सा यूज करें ये भी हमें थिंक करना पड़ता है, इमेजिन करना पड़ता है। पूरे कैलकुलेशंस हमारे आंखों में, हमारे सबकॉन्शियस में चलना पड़ता है, और तब जाकर हम किसी फार्मूला को यूज करके सोल्यूशन तक जा सकते हैं। और ये हमें फास्ट प्रोसेस करना पड़ता है धीरे धीरे, लेकिन इसके लिए आपको ये सब जो प्रोसेस है 1.5 साल की, इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ये धीरे धीरे मैं सब एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो रात में 15 मिनट्स आपको फिजिक्स के जो अलग अलग चैप्टर्स है उसमें अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग जो मैथमेटिकल कंसेप्ट है, फार्मूले से, उसको अलग से निकालना है
और 15 मिनट सिर्फ उसको ध्यान से देखना है, ध्यान से उसे याद रखने का प्रयास करना है। वो लिख कर प्रैक्टिस कर सकते हैं, अलग अलग एक सेपरेट नोटबुक ही बनाए फॉर्मूलाज के लिए, और उस सभी फार्मूलेज और उसके अनुसार उसके ऊपर जो कुछ 1-2 MCQ है या न्यूमेरिकल्स है जो फार्मूला बेस्ड है, वो भी आपको वहाँ पे करना है 15 मिनट या नियर अबाउट हाफ आवर। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये डेली फॉलो करना है। कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्शियसनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस सभी के लिए आपको मेडिटेशन करना ही करना होगा। 15 मिनट आपको मेडिटेशन करना है, या नींद जो है आपकी रात में वो आराम से ठीक से लेना है, और फूड जो आप ले रहे हैं दिन भर, इसके ऊपर भी आपका ध्यान चाहिए। देन उसके बाद देखिए, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द 1 चैप्टर, किसी भी चैप्टर को पूरी तरीके से एंड होने का बाद हम जो डेली स्टडी कर रहे हैं, ये करने के बाद फिर एक बार हमें रिवीजन करना है चैप्टर पूरी तरीके से। चैप्टर वाइज भी यहाँ पर हमारे एग्जाम्स होते हैं, उसके प्रिपरेशन के लिए आपकी रीडिंग, लिसनिंग, ये प्रोसेस से आपको पूरी तरीके से गुजरना पड़ता है। देन उसके बाद डेली 15 मिनट्स आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मैंने आपको वीडियो के पहले बताया 15 मिनट आपको मेडिटेशन करना है। आप सुबह उठ के भी कर सकते हैं, या शाम को सोने से पहले 15 मिनट या आधा घंटा पहले आप 15 मिनट मेडिटेशन करें। उसका मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, मेडिटेशन कैसे करें। देन उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, जो दिन भर हम वर्क करते हैं या स्टडी करते हैं या कॉलेज में होते हैं, जहाँ पर भी होते हैं, तो सुबह नहाने के बाद, बात होने के बाद दिन भर हम फ्रेश होते हैं, फ्रेश रहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर समझो हम अचानक से बात किए तो एनर्जी से भरे होते हैं, हमें बहुत पॉजिटिव लगता है। देखिए, कभी भी आप बात करने के बाद, नहाने के बाद आपको बहुत एनर्जेटिक फील, तो इसीलिए जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी अनुसार, उसी एटीट्यूड के साथ आपको चलना है। तो शाम में भी, रात में भी आपको नहाना है वहां पर, सुबह भी आपको नहाना है, और रात में 7 से 8 बजे के बीच भी आपको नहाना है। इससे क्या होता है, जो आपका जो साइकोलॉजिकल थिंकिंग है, पॉजिटिविटी है, वो बने रहती है, कॉन्शियसनेस बने रहता है, और आप पूरी तरीके से एग्जाम में जो आपका प्रिपरेशन है इसके साथ चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान में रखिए, सबकॉन्शियस की पावर बहुत ज्यादा है, नियर अबाउट 90% पावर है। हमारे आइंस्टाइन हो, अलग अलग न्यूटन हो, साइंटिस्ट हो, उन्होंने नियर अबाउट ऐसा बोला जाता है कि 1.52% के आसपास सबकॉन्शियस माइंड का यूज किया है, और हम कॉमन पीपल नियर अबाउट 0.5% कम यूज करते हैं। तो सबकॉन्शियस की इतना पावर है, मेडिटेशन वो सबकॉन्शियस का पावर बढ़ता है, कॉन्शियसनेस बढ़ता है। तो इसके लिए आपको फ्रेश रहने के लिए नहाना है 2 बार, और पूरी तरीके से स्टडी में ध्यान रखना है, स्टडी करना है। देन उसके बाद देखिए, और एक हमें प्रोसेस करनी है। तो ये दिन भर आप जो काम करते हैं या आप स्टडी करते हैं, तो रात में थोड़ा सा फील होता है, टायर्ड, थकान महसूस होती है। तो इसके लिए आपको जो आकाश में चांद तारे हैं, या सुबह सुबह मॉर्निंग, देखिए मॉर्निंग का समय है, उस समय जो सन है, हमारे सन लाइट को देख सकते हैं, हमारा जो नेचर है, नेचर को आप देख सकते हैं, हमारा जो स्काई है शाम में ऊपर आकाश में देख सकते हैं। तो इस यूनिवर्स को ऑब्जर्वेशन करें, नेचर को ऑब्जर्वेशन करें, इसको आपको, इससे आपको फ्रेशनेस महसूस। इट इज वन टाइप ऑफ द मेडिटेशन। लिसनिंग सॉन्ग इज ऑल्सो द वन टाइप ऑफ द मेडिटेशन। यू हैव टू डू वेरी प्रॉपरली, कॉन्शियसली। जो भी आप कर रहे हैं तो ध्यान के साथ करें, विदाउट एनी वरी, राइट। देन उसके बाद देखिए, ये सब होने के बाद जो आपका 4 मंथ्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा दिन उसको लगा देना है। आप अगर क्लास भी कर रहे हैं, कॉलेज भी कर रहे हैं, या जो भी कुछ कर रहे हैं, तो वहां पर भी आप स्टडी ही कर रहे हैं, ये ध्यान में रखें। वही वो क्लास भी चल रहा है, कॉलेज भी चल रहा है, तो ये इट इज वन टाइप द प्रोसेस ऑफ द स्टडी ही कर रहे हैं, तो इसलिए वरी करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, बहुत से स्टूडेंट जो है, उनको एग्जाम जब नजदीक आते हैं, बहुत कंपटीशन है, जो नीट हो, जेई हो, तो नीट एग्जाम के लिए बहुत सा कंपटीशन है, और जेई एग्जाम के लिए एज कम्पेयर टू नीट इतना कंपटीशन नहीं है। तो जेई एग्जाम हम क्वालिफाई कर सकते हैं, या जो कुछ हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की सीईटी, ये भी क्वालिफाई कर सकती है, इतना हार्ड नहीं है। लेकिन नीट एग्जाम की प्रिपरेशन करते समय जो हमें डॉक्टर होना है, तो इसके लिए बहुत कंपटीशन है। नियर अबाउट 700 पीपल
जब हम 1000 पीपल का 1000 स्टूडेंट का हम जब थिंक करते हैं तो उनमें से 700 स्टूडेंट्स सर्वे में माना गया है कि नीट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। तो देखिए इतना कंपटीशन है। तो इस कंपटीशन में टिके रहने के लिए आपको क्या करना है, जो मैं ये शेड्यूल बता रहा हूँ इसके अनुसार चलना है। और अभी हमारे गवर्नमेंट ने अलग अलग डिसीजन ले सकती है जिसके माध्यम से हमारे मेडिकल कॉलेज बढ़ सकते हैं। जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अनुसार भी हो सकती है, और जो कुछ गवर्नमेंट है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को फंड दे सकता है। तो ये कुछ डेवलपमेंट हो सकती है या कुछ अलग डिसीजन हो सकती है, क्योंकि क्या है, भारत को अच्छे जिसमें सद्गुण हो ऐसे डॉक्टर्स की जरूरत है। तो इसके लिए पूरी तरीके से प्रयास गवर्नमेंट के द्वारा आने वाले समय में हो सकता है। बहुत से कुछ डिसीजन लिए भी गए हैं। तो ये स्टूडेंट्स के लिए हमारी गवर्नमेंट 100% डिसीजन लेती है। तो देखिए, तो ये सब करते समय यूपीएससी हो, एमपीएससी हो, या जो कुछ हमारी नीट जेईई एग्जाम हो, ये करते समय मैंने आपको ये पूरे वीडियो में जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई है, ये दिस इज द प्राइमरी लेवल वीडियो। आई विल मेक अनदर वीडियो विच इज अपडेटेड विथ updated thought and reality, how to study, how to work। देन देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट कुछ फॉलो करना है डेली। ये करते समय क्या करना है, तो ये 5 पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 महीने में आपके माइंड को ये माइंड में रखना है। तो क्या है, गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कॉन्शियस एज वेल एज सबकॉन्शियस माइंड वेरी सीरियसली दैट वी हैव टू कंप्लीट and do study in the next some months properly. It will work fast and complete our work in a time as we give instruction to the mind। देखिए, किसी भी काम को करते समय, these are all are my line। तो किसी भी काम को करते समय आपको अगर वो काम जल्दी करना है, इलॉन मस्क क्या कहते हैं कि आप जब माइंड को संदेश देते हैं कि ये हमें काम इतने समय में करना है और अच्छे से करना है, तो आपका माइंड उसी अनुसार वर्क करता है। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। तो ध्यान में रखिए, स्टडी को करते समय हम सिर्फ कॉन्शियस का यूज कर रहे हैं, थोड़ा बहुत सबकॉन्शियस का यूज कर रहे हैं। लेकिन ये जो मैं मेथड बता रहा हूँ, इट इज अ मेथड ऑफ कॉन्शियस एज वेल एज सबकॉन्शियस। इट इज अ वेरी पावरफुल मेथड, यू हैव टू यूज इट। देन कॉन्शियस सबकॉन्शियस को डेली इंस्ट्रक्शन देना है, हमें ये रोज करना ही करना है। हमारा जो ये कुछ एम है, हमारी जो कुछ एमसीक्यू है, हमारी जो कुछ चैप्टर है, कितने दिनों में करना है, इसका प्लान होना चाहिए। देन उसके बाद at the time of the sleeping, do not think about the study anything, just go in a relaxed state of mind and body and take the quality sleep with the deep silence and meditation। तो शाम में सोते समय, दिन भर आप स्टडी करते वर्क करते हैं, इसलिए आपको थकान महसूस होती है। तो शाम में तो सोते समय किसी भी बात की चिंता ना करनी है, किसी भी बात के बारे में सोचना नहीं है, किसी भी स्टडी के बारे में सिर्फ डीपली आपको मेडिटेशन में जाकर सोना है। और सोने के बाद 4-5 आवर आपको सोना ही सोना है आराम से। देन उसके बाद ईट हेल्दी एंड ईट समथिंग आफ्टर एवरी 4 to 5 आवर, फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट्स। तो ये भी आपको मैंने बताया है कि हेल्दी फूड खाना है 4 to 5 आवर के बाद, और फ्रूट और ड्राई फ्रूट का भी आप यूज कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो हमारे घर में जो भी कुछ है उसका उपयोग करके हम फ्रेश रह सकते हैं, एनर्जेटिक रह सकते हैं, हैप्पी रह सकते हैं। इसमें सबसे बात ध्यान में रखें, पॉजिटिव रहना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करते समय कितना भी, अगर आपका 1 मिनट भी रह गया है एग्जाम एंड होने के लिए, एग्जाम स्टार्ट होने के लिए, तब भी आपकी इतनी पॉजिटिव होनी चाहिए, तब जाकर आप सक्सेस हो सकते हैं। देन उसके बाद फॉर द फ्रेशनेस यू कैन गो फ्रॉम वन सब्जेक्ट टू द अनदर, या डू योर पर्सनल वर्क लाइक द वॉशिंग ऑफ द क्लोथ्स, क्लीनिंग ऑफ द रूम etc, या यू सी द कंसेप्चुअल वीडियोज ऑफ द चैप्टर या कॉन्टैक्ट टू योर फैमिली। तो देखिए, अगर स्टडी कर रहे हैं तो दिन भर एक ही सब्जेक्ट की स्टडी नहीं करना है। तो 4-5 आवर वन सब्जेक्ट की स्टडी करने के बाद थोड़ा सा माइंड, जब देखिए माइंड साइकोलॉजिकल क्या करता है, किसी भी काम को करने के बाद हम जिसे 10-15 मिनट या आधा घंटा का ब्रेक देते हैं, या कि क्या करते हैं, कुछ सॉन्ग लिसन करते हैं, कुछ नेचर में घूमते हैं। तो ये सभी यूज करना है। लेकिन इसके साथ अगर समझो आप थोड़ा सा कम समय होने के लिए, कम समय है इसलिए अगर आप दूसरा सब्जेक्ट लेंगे और आपका माइंड में फिक्स है, आपका माइंड सेट है कि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर दूसरा सब्जेक्ट लेना है।
दूसरा सब्जेक्ट लेने से हमारा जो माइंड है और फ्रेशली वर्क करता है। देखिए ये पूरी तरीके से प्रूव हो चुका है कि ये जब आप फॉलो करते हैं तो पूरी तरीके से आपकी स्टडी होती है कंप्लीट। और ये सब करते समय मैंने आपको बताया है कि कुछ भी हो जाए, कोई भी अगर गॉड भी आ जाए और बता दे कि बाबा एनसीईआरटी के अलावा दूसरा नोट्स यूज करना है, तो नहीं करना है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को ही यूज करना है। नोट्स का सिर्फ उपयोग इसलिए करना है कि हमें नोट्स के माध्यम से हमें क्या करना है, तो उस तक पहुंचना है जो हमारा कंसेप्चुअल स्टडी है, कंसेप्चुअल डाटा है, कंसेप्चुअल थ्योरी है, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स है। तो उस तक पहुंचने के लिए वो सिर्फ थोड़ा सा हेल्पफुल है। लेकिन एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी के जो कुछ हमारा एक्सरसाइज है और हमारे जो अलग अलग, देखिए एनसीईआरटी के बाद नेक्स्ट मेथड जो है या नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें आता है अलग अलग पब्लिकेशन की बुक्स को सॉल्व करना, एमसीक्यू हो या न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है, लिसन केयरफुली, रीड द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक केयरफुली एंड देन ट्राई टू सॉल्व द डिफरेंट एमसीक्यू, राइट। और ये यहाँ तक ठीक है, बाद में नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। लिसन केयरफुली, शेयर केयरफुली, शेयर इट, लिसन वेरी केयरफुली ऑल वीडियो, एंड आपको ये सभी के साथ शेयर करना है जो नीट जेईई की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।